अत्यंत ज्वलनशील। उत्पत्ति 26 पद संख्या 14। जब उसके भेड़ बकरी, गाय बैल और बहुत से दास दासियां हुई, तब पलिश्ती उससे डाह करने लगे। भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने लखनऊ में अपने भाषण के दरमियान बताया था कि दक्षिण भारत का एक व्यक्ति केकड़ों की तस्करी करता था। केकड़ों को बिना ढक्कन वाले खुला डब्बों में भरकर जलयान द्वारा निर्यात करता था। उससे पूछा गया कि आप इन केकड़ों को बंद डब्बों में क्यों नहीं भेजते, उन्हें खुले डब्बों में क्यों भेजते हैं? खुला रहने से ये बाहर नहीं निकल जाएंगे? तस्कर ने कहा, महाशय, इन केकड़ों का एक जन्मजात स्वभाव है कि नीचे वाला केकड़ा अपने ऊपर वाले की टांग खींचकर रखता है। वह अपने ऊपर वाले को बाहर नहीं निकलने देता। डिब्बे के अंदर हर केकड़ा अपने से ऊपर वाले को पकड़े हुए नीचे खींच रहा है। केकड़ों का यह स्वभाव इंसानों के अंदर सर्वाधिक पाया जाता है। हर मनुष्य यह चाहता है कि मुझसे ज़्यादा उन्नति कोई ना कर पाए। प्रतिस्पर्धा व प्रतिद्वंदिता आज के युग में सबसे अधिक पाया जाता है। विश्व में खेले जाने वाले खेलों की प्रतियोगिताओं के आयोजन का उद्देश्य था कि इसके द्वारा आपसी मेल प्रेम की भावना बढ़ेगी। परंतु अब खेलों को मनोरंजन की दृष्टि से नहीं देखा जाता है, बल्कि इसे एक प्रतिस्पर्धा के रूप में माना जाता है। जब कोई हमसे आगे निकलना चाहता है तो उसे गिराने का प्रयास किया जाता है ताकि हमसे आगे ना निकल सके। यदि कोई आगे निकल जाता है तो उसके प्रति हमारे मन में ईर्ष्या की आग जल उठती है। ईर्ष्या को एक मानसिक विकार माना जाता है जो शैतान का एक घातक हथियार है। यह ईर्ष्या एक ऐसा रोग है जो मनुष्य के स्वभाव को जहरीला बनाकर शत्रुता का भाव पैदा करती है। इसके सामने रिश्ते नातों का कोई मूल्य नहीं होता। बाइबल हमें बताती है कि ईर्ष्या के कारण बड़े भाई कैन ने अपने छोटे भाई की हत्या कर दी। ईर्ष्या के कारण यूसुफ के भाइयों ने उसे बेच दिया। दाऊद की प्रशंसा सुनकर राजा शाऊल ईर्ष्या की आग से दहक उठा और मृत्यु तक यह आग शांत नहीं हुई। किसी की सफलता देखकर खुश होने के बजाय लोग डाह से भर जाते हैं। ईर्ष्या के जहर का प्रभाव यह होता है कि जिसके अंदर इसका विष फैलता है वह परमेश्वर द्वारा प्राप्त आशीषों से आनंद प्राप्त नहीं करता। इसके विपरीत दूसरों को मिली हुई आशीषों से वह दुख की अनुभूति करता है।